जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम 10th क्लास के ओम्स लॉ वाले टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, तो देखिएगा ओम्स लॉ में आपको 3 कीवर्ड याद रखने हैं। फर्स्ट कीवर्ड है आपका वोल्टेज, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और सेकंड कीवर्ड आपका है रेजिस्टेंस, जिसे हम रुकावट या फिर एक ऐसा आप सोच सकते हो कि जब करंट बहता है तो उसके मार्ग में या उसके वे पे जब वो करंट को थोड़ी देर के लिए वहाँ रोके या करंट को कंज्यूम करे तो वो रेजिस्टेंस होता है। और उसी के साथ तीसरा जो हमारा कीवर्ड है, वो तीसरा हमारा कीवर्ड है आपका करंट। आई से डिनोट करते हैं। आई को हम इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में काउंट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ 3 कीवर्ड है, कौन कौन से? पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको ये तीनों याद हैं तो आप समझिए कि आपका ओम्स लॉ कंप्लीट है। आखिर ओम्स लॉ में होता क्या है, तो देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब समझिए कि जैसे हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जहाँ करंट ट्रेवल कर रहा है, जैसे ये करंट ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि इसको कोई ज़ोर से धक्का लगाए करंट को, तो जितना तेज़ धक्का लगेगा उतना ही तेज़ करंट फ्लो होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज अगर सर्किट में है तो समझ जाइए वहाँ करंट भी बहुत तेज़ी से फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा करंट होता है। और इसमें अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ हमेशा V और I में जब ग्राफ बनेगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, जो ये बताता है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है और करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाते हुए अगर मैं डिस्कस करूं तो देखिएगा ओम्स लॉ में अगर हम पढ़े तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। और एक चीज़ का याद रखें, यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप याद रखें टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है उनमें कोई भी चेंजेस ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आप में इसमें चेंजेस करोगे तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दोनों का लाइन ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो फाइनली हमें मिला है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई विथ रेजिस्टेंस। और इसको आप शॉर्टकट ट्रिक से भी समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हो। करंट का फॉर्मूला तो करंट को छुपा दो तो क्या बनेगा? V अपॉन R। R को छुपाओगे तो क्या आ जाएगा आपके? V अपॉन I। इस तरह से मेरे बच्चों आप ट्राइंगल बना के भी ओम्स लॉ को समझा सकते हो या ओम्स लॉ के जो फॉर्मूलेज हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? करंट मल्टीप्लिकेशन विथ रेजिस्टेंस। और एक चीज़ और याद रखना बच्चों कि जो रेजिस्टेंस का साइन है वो इस तरह से बनता है। ये रेजिस्टेंस का सर्किट का डायग्राम है। और एक चीज़ और याद रखें, जो हमारा करंट होता है उसका मेजरमेंट हम एमीटर से करते हैं। और जो हमारा वोल्टेज है इसका हम मेजरमेंट वोल्टामीटर से करते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और ये आपका ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग मैंने पूरा समझा दिया है। और इसी के साथ हमारा ओम लॉ कंप्लीट होता है। पर ध्यान रखें अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अब मैं इसी के साथ मेरा टॉपिक ख़त्म होता है।